आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि कल हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कंप्लीट किया था। आज हम आपके लिए 2.3 एक्सरसाइज लेके आए हैं। ठीक है, 2.3 एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या पढ़ना है? 2.3 एक्सरसाइज में हम लोगों को शेषफल प्रमेय पढ़ना है। ठीक है, ये शेषफल प्रमेय क्या होता है और क्यों जरूरी है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बहुत आसान सी चीजें हैं, इतनी मुश्किल चीजों को शेषफल प्रमेय जो है वो बिल्कुल आसान कर देता है। ठीक है, देखो इसकी स्टेटमेंट क्या कहता है। मान लीजिए px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है। ठीक है, आपसे क्या कहता है, हमारे पास ना एक बहुपद है क्या, px कोई भी एक बहुपद है, इसकी घात एक या एक से ज्यादा है। इस वाले बहुपद को अगर हम लोगों को किससे भाग देना पड़े, एक रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग देना पड़े। अगर एक px कोई भी एक बहुपद है, इसको x माइनस ए से भाग देना पड़े, तो जब हम लोग इसका शेषफल निकालते हैं तो इसका शेषफल कैसे निकालते हैं? देखो आपसे कहते हैं सबसे पहले ना आप जिससे भाग करें इसके शून्यक निकाल लो। इसके क्या निकाल लो? शून्यक। अब शून्यक कैसे निकलेंगे? x माइनस ए को उठा के जीरो के बराबर कर देंगे। जब x माइनस ए को जीरो के बराबर करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब आपसे कहते हैं अगर आप शेषफल निकालना चाहते हो तो शेषफल किसके बराबर होगा? शेषफल बराबर होगा, बहुपद में जाइए और बहुपद में जाके जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पे a लगा दो। ठीक है, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां वहां पे क्या लगा दो? a लगा दो। ठीक है, इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपसे कहते हैं कि हमारे पास एक सवाल दे रखा है, पहला सवाल एक्सरसाइज में, x की शक्ति 3 जमा 3x की शक्ति 2 जमा 3x जमा 1 को x जमा 1 से भाग देने पर, x जमा 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, आपसे क्या कहता है, इस वाले हम लोगों को शेषफल निकालना है। शेषफल x की शक्ति 3 जमा 3x की शक्ति 2 जमा का 3x जमा 1 को अगर मैं x जमा 1 से भाग दूंगा तो इसका शेषफल क्या होगा? तो बिल्कुल आसान सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना, जिसको भाग देना है उसको रखेंगे बीच में। x की शक्ति 3x की शक्ति 2 3x जमा 1, इसको तो भाग देना है। अब किससे भाग देना है? x जमा 1 से। जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, 8वीं क्लास में, तो आपको मालूम है हम लोग इसको गुना करके और फिर लंबी विभाजन प्रक्रिया से हम शेषफल निकालते थे। लेकिन अब हमें नहीं करना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके क्या निकालने हैं? सबसे पहले हम लोगों को इसके शून्यक निकालने हैं। अब इसके शून्यक कैसे निकलेंगे? x जमा 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो x का मान कितना आएगा? 0 माइनस 1। तो x किसके बराबर आ जाएगा? -1 के। तो अगर हम लोग इसका शेषफल निकालना चाहते हैं तो इसका शेषफल बराबर होगा p ऑफ -1। कहने का जो भी बहुपद है उसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पे -1 लगा दो। तो लगा देते हैं। बोलो px क्या है हमारे पास? px हमारे पास बराबर है x की शक्ति 3x की शक्ति 2 जमा का 3x जमा का 1। तो x की जहां पे -1 लगा दिया तो क्या बन जाएगा? -1 की शक्ति 3 गुना -1 की शक्ति 2 3 गुना -1 और जमा में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपको मालूम है अगर मैं -1 को 3 बार गुना करूंगा, अगर मैं -1 को 3 बार गुना करूंगा तो -1 आएगा। फिर अगर मैं -1 को 2 बार गुना करूंगा तो प्लस का 1 आएगा। तो आप इसको लिखोगे 3 गुना में 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 3 की गुना -1 से। जब 3 की गुना -1 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और साथ में हमारे पास +1 लिखा है। तो अब इसको देख सकते हो, -1 जमा में 3 जमा में 1। तो 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो p का मान -1 के ऊपर कितना है? 0। तो आप इसको लिख सकते हो कि जो हमारे पास शेषफल आएगा, हमारा जो शेषफल होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो बिल्कुल आसान है। इस थ्योरम का प्रूफ भी मैं आपको करवा दूंगा, अगर चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना।
x+1 को 0 के बराबर रखा, शून्य निकाले, ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। फिर हम क्या करेंगे, बहुपद में जाएंगे, इस बहुपद में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां पे -1 लगा देंगे। तो बहुपद दिख क्या रखा था, x की शक्ति 3 जमा 3x की शक्ति 2 जमा का 3x और जमा में 1। तो x की जहां पे -1 लगा दो, जब हम -1 लगाएंगे तो -1 की शक्ति 3 जमा में 3 गुना -1 की शक्ति 2 जमा में 3 गुना -1 और जमा में 1। -1 को 3 बार गुना करना है, जैसे हमारे पास लिखा है ना -1 की शक्ति 3, तो आपको मालूम है इसका मतलब है -1 गुना -1 गुना -1। अब 1 को तो जितनी मर्जी बार गुना कर दो एक ही होता है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, फिर माइनस से करेंगे तो क्या होगा माइनस। तो -1 की शक्ति 3 -1 के बराबर है, -1 की शक्ति 2 करोगे तो बराबर आएगा -1 गुना -1। तो किसके बराबर आएगा, +1 के, वो लगा दिया। 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो हमारा जो शेषफल है वो 0 के बराबर आ गया। समझ में आ गया। चले आगे, चले जिसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं। इससे अगले वाले पार्ट्स में देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। x की शक्ति 3 जमा 3x की शक्ति 2 जमा 3x को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। पहले वाला पार्ट हमने कर लिया, अब हम दूसरे वाला करते हैं। देखो दूसरे वाले में आपसे क्या कहते हैं, बहुपद हमें दे रखा है, क्या है, x की शक्ति 3 3x की शक्ति 2 3x जमा 1। इसको हमें भाग देना किससे, x -1/2 से। फिर हमें क्या निकालना है, शेषफल। तो मैंने आपको समझाया था शेषफल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके शून्यक निकालते हैं। ठीक है, बेशक आप लोग इसको px का नाम दे दो, बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसके शून्यक निकालने कल मैंने आपको सिखाया था। अगर मुझे इसके शून्यक निकालने हैं तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। ये -1/2 जब उधर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/2। अब हमें क्या निकालना है, अब हम लोगों को शेषफल निकालना। शेषफल कैसे निकलेगा, बहुपद में जाएंगे और x की जहां पे 1/2 रख के आएंगे। ठीक है, रखो। तो px हमारे पास क्या लिखा है, px हमारे पास लिखा है x की शक्ति 3 जमा में 3x की शक्ति 2 जमा में 3x जमा में 1। तो x की जगह पे 1/2 लगा दो। जब 1/2 लगाएंगे तो 1/2 की शक्ति 3 जमा 3 गुना 1/2 की शक्ति 2 3 गुना 1/2 और जमा का 1, ऐसा आ जाएगा। तो आप इसको यहां लिख सकते हो p की 1/2, 1/2 की शक्ति 3, इसका मतलब 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2, इसको लिखो। जमा में 3 गुना में 1/2 गुना में 1/2, इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 3/2 जमा में 1। तो 1/2 1/2 1/2 जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 3/4 और इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 3/2 जमा में 1। अब इन सब का लघुत्तम ले लो। जब हम इन सब का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 4 2 1। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 1, इसको लिखूंगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और इसको लिखेंगे 2 एकम 2। तो इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2, किसके बराबर आ गया 8 के। अब हमने इसका लघुत्तम लिखा 8 आ गया। 8 को 8 से भाग करा, 1 की गुना 1 से 1। 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुना 3 से करेंगे 6। 8 को 2 से भाग करा 4, 4 की गुना 3 से करेंगे तो 12 और 8 की गुना 1 से करेंगे तो 8। तो हमारे पास आएगा 6 और 1 7 और 12 19 और 8 27। तो हमारे पास आ गया 27/8। तो आप यहां से लिख देना कि जो शेषफल हमारे पास आएगा वो शेषफल आएगा 27/8। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपको कुछ भी नहीं करना, जिससे भाग करना है उसके शून्य को निकालो, 0 के बराबर करके बहुपद में चले जाओ, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे वो वाला मान लगा दो, तो आप लोगों को शेषफल मिल जाएगा। समझ में आ गया। चले आगे, थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है वाले। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है, बिल्कुल आसान है।
और पेपर में आ भी जाते हैं, ऐसा मत सोचना नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, चल इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ना थर्ड पार्ट में। देखो थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है, थर्ड पार्ट में आपसे कहता है एक बहुपद हम लोगों को दे रखा है, वो बहुपद क्या है, x की शक्ति 3 x की शक्ति 2 जमा का 3x जमा का 1। हम लोगों को भाग करना है x से, और फिर हम लोगों को क्या निकालना है, फिर हम लोगों को निकालना है शेषफल। तो अपन निकाल सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले जिससे भाग करें उसके क्या निकालेंगे, शून्यक। कैसे निकलेगा, उसको 0 के बराबर कर दो। बहुत अच्छी बात है, तो खुद ही 0 आ गया। तो जब हम इसका शेषफल निकालेंगे तो x की जगह पे क्या लगा देंगे, 0। तो हम इसको लिखेंगे px बराबर है x की शक्ति 3 x की शक्ति 2 3x जमा 1। तो आप इसको लिख दो। तो हम इसको लिखेंगे शेषफल। तो शेषफल क्या आएगा, p ऑफ 0। तो जहां जहां x है वहां 0 लगा दो। तो क्या बन जाएगा, 0 की शक्ति 3 गुना 0 की शक्ति 2 3 गुना 0 जमा में 1, ऐसा बनेगा। 0 को 3 बार गुना करेंगे 0 को 2 बार गुना करेंगे तो भी 0, 3 को 0 से गुना करेंगे 0 जमा का 1। तो 0 जमा 0 जमा 0 जमा 1, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। तो आप लिख देना। यहां से जब हमने शेषफल निकाला तो इसका शेषफल 1 आएगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर भाग करना पड़ जाए ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखें। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में बिल्कुल ऐसा है। कौन सा अलग है, ए ऐसे करके बहुपद हमें क्या दे रखा है, किसको भाग करना है, x की शक्ति 3 x की शक्ति 2 जमा का 3x जमा का 1। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को शेषफल निकालना है। शेषफल के लिए क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यकों के लिए x जमा पाई को 0 के बराबर करेंगे। तो x का मान आ जाएगा 0 माइनस पाई। तो जो x हमारे पास आएगा उसका जो मान है वो कितना आएगा, माइनस पाई। तो लगा दो इसमें। जब इसमें लगाएंगे तो क्या लिखोगे, p ऑफ माइनस पाई, है ना। तो px हमारे पास क्या है, px हमारे पास है x की शक्ति 3 x की शक्ति 2 जमा का 3x जमा का 1। तो x की जहां पे ना माइनस पाई लगा दो, क्या बनेगा, p ऑफ माइनस पाई। तो क्या लिखेंगे, माइनस पाई की शक्ति 3 गुना माइनस पाई की शक्ति 2 3 गुना माइनस पाई जमा में 1। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस पाई गुना माइनस पाई गुना माइनस पाई। इसको लिखेंगे 3 गुना माइनस पाई गुना माइनस पाई। इसको लिखूंगा तो माइनस का 3 पाई जमा 1। ठीक है, तो आप यहां लिख देना शेषफल। तो शेषफल बताओ क्या आएगा। यहां पे ना पाई का मान 22/7 रखने की जरूरत नहीं है, फालतू की कैलकुलेशन बढ़ेगी, पाई में रखो। माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, तो आप लिखोगे माइनस का पाई कितनी बार है, 3 बार। तो पाई की शक्ति 3। माइनस की गुना माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। पाई की गुना पाई से करेंगे तो पाई की शक्ति 2। इसको मैं लिखूंगा माइनस का 3 पाई और प्लस का 1। तो जो हमारा शेषफल आएगा, हमारा शेषफल निकल के आ जाएगा माइनस का पाई की शक्ति 3 जमा में 3 पाई की शक्ति 2 माइनस का 3 पाई और जमा में 1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट में आपसे क्या कहता है, अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो। इसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट में आपसे क्या कहता है, x की शक्ति 3 x की शक्ति 2 3x जमा 1 किससे भाग करना है, 5 जमा 2x से। फिर क्या करेंगे, आप क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मुझे शून्यक निकालने हैं, किसके, इसके, तो क्या करेंगे, 5 जमा 2x को 0 कर देंगे। तो x का मान निकालेंगे, 2x इधर का इधर, 5 प्लस का है उधर जाके माइनस, 0 में से 5 को घटाएंगे तो -5। तो x का जो मान है वो आ जाएगा माइनस का 5/2। सही है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है शेषफल। कैसे निकलेगा, p x की जगह पे रखेंगे कितना, माइनस का 5/2। तो रख दो। ये हमारे पास px है, किसके बराबर है, x की शक्ति 3
जमा 3x की शक्ति 2 जमा का 3x और जमा का 1। ठीक है, तो x की यहां पे लगाओ, x की यहां पे क्या लगाएंगे, माइनस का 5/2। क्या बन जाएगा, -5/2 की शक्ति 3 माइनस का 5/2 की शक्ति 2, 3 गुना माइनस का 5/2 और जमा में क्या आएगा, 1 आएगा। आसान है बिल्कुल। अब इसको देखते हैं क्या बनेगा, माइनस का 5/2 गुना माइनस का 5/2 गुना में माइनस का 5/2। इसको लिखो 3 गुना माइनस का 5/2 माइनस का 5/2, इसकी गुना इससे करेंगे माइनस का 15/2 और जमा में 1 आ जाएगा। ठीक है, करो नीचे 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे 8, 5 5 25 और 5 से गुना करेंगे 125, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस हो रहा है तो माइनस का 125/8, 3 गुना 5 15, 15 पंजे 75 प्लस का हो जाएगा तो 75/4। इसको लिखूंगा माइनस का 15/2 जमा 1। ठीक है, अब आप इसका लघुत्तम ले लो, तो जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेके आपको 8 मिलेगा। 8 को 8 से भाग करेंगे 1 की गुना इससे करेंगे तो माइनस का 125। 8 को 4 से भाग करा 2 की गुना 75 से करेंगे 150। 8 को 2 से भाग करा 4 की गुना 15 से करेंगे 60 और मैं इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 8। तो आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, 150 और 8 प्लस का कर दो 158, 125 और 8 करेंगे माइनस का 133 और बटे में 8। इसको घटा दो, 158 में 133 को घटा दिया, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2, तो जो हमारा शेषफल आएगा, हमारा शेषफल किसके बराबर आएगा, 25/8। तो आप इसको लिख देना, जो हमारा शेषफल आएगा वो 25/8 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आसान क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है, बस शून्य निकाल के बहुपद में जाके x की जगह पे वो मान लगा दो। ठीक है, चलें आगे। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बुक में से पढ़िए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, आपसे क्या कहता है, x की शक्ति 3 माइनस ax की शक्ति 2 जमा 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसमें लिख लो px है क्या है, x की शक्ति 3 माइनस ax की शक्ति 2 जमा का 6x माइनस a। तो हमने इसको यहां लिख लिया, क्या x की शक्ति 3 माइनस क्या लिखोगे, ax की शक्ति 2 जमा का 6x माइनस a। मेरे को इससे भाग देना है x माइनस a से, है ना, और फिर मुझे क्या निकालना है, फिर मुझे निकालना है शेषफल। तो मैंने आपको समझाया, अभी अभी क्या करते हैं, इसके शून्यक निकालेंगे। तो आप लिखोगे शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए क्या होता है, x माइनस a को रखेंगे 0, तो x किसके बराबर आ जाएगा, a के। तो शेषफल जो है वो क्या आएगा, बहुपद में जाके x की जगह पे a लगा दो। तो लगा देते हैं इसके बीच में, बोलो क्या आएगा, px हमारे पास क्या लिखा है, x की शक्ति 3 माइनस में ax की शक्ति 2 जमा का 6x माइनस a। तो x की जगह अगर मैं a लगाऊंगा तो क्या बनेगा, a की शक्ति 3, a गुना a की शक्ति 2, 6a माइनस में a। तो इसको लिखेंगे pa बराबर आएगा a की शक्ति 3, a की शक्ति 2 को a से गुना करेंगे तो a की शक्ति 3 जमा में 6a माइनस में, तो a की शक्ति 3 प्लस का, a की शक्ति 3 माइनस का, तो P ऑफ A, तो 6a में से 1a चला गया तो क्या आएगा, 5a। तो आप यहां से लिख सकते हो कि जो हमारा शेषफल आएगा, शेषफल हमारे पास किसके बराबर आएगा, 5a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। x माइनस a को 0 करा, x का मान a निकाला, जहां जहां x दिख रहा था वहां वहां a लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है जांच करके बताओ क्या ये इसका गुणनखंड है। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई एक चीज किसी दूसरी चीज का गुणनखंड है तो उसको पूरा पूरा भाग करता है, शेषफल 0 आता है। अगर इसको इससे भाग करके शेषफल 0 आ गया तब तो ये गुणनखंड होगा, अदरवाइज ये गुणनखंड नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं 2 6 का गुणनखंड है, जब 6 को 2 से भाग करें तो शेषफल 0 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 3x की शक्ति 3 जमा का 7x,
और 7 जमा 3x से भाग करना है। अगर इससे इसको पूरा पूरा भाग कर दिया, शेषफल 0 आ गया, तब तो गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कहने का मतलब शेषफल निकालना है। तो आप सबसे पहले तो वही काम करोगे, क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मुझे इसके शून्यक निकालने हैं तो 7 जमा 3x बराबर 0, तो 7 उधर जाके माइनस का, तो x का मान माइनस का 7/3 आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना था, फिर हमें निकालना था शेषफल। क्या करते हैं, p में जाएंगे, जहां जहां x दिखेगा उसको -7/3 से बदल देंगे। ठीक है, तो px हमारे पास क्या है, 3x की शक्ति 3 जमा का 7x, तो p ऑफ -7/3, 3 गुना -7/3 की शक्ति 3, 7 गुना -7/3, तो इसको लिखूंगा 3 गुना -7 गुना -7 गुना -7 बटे में 3 बटे में 3, और इसको लिखूंगा तो माइनस का 49/3, ऐसा बन जाएगा। इस वाले 3 से ये वाला 3 जो है कैंसिल हो जाएगा। 7 की गुना 7 से करी 49, 49 की गुना 7 से करी 343, तो माइनस का 343/9, इसको लिखूंगा माइनस का 49/3। 9 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 9 आएगा, ये माइनस का 343, 3 से गुना करेंगे 9 3 27, 2 आगे जाएगा 147, तो आप इसको लिख सकते हो, कितना आ जाएगा 343 और 147, 10 9 और ये कहेगा 4, तो आप इसको लिख देना माइनस का 490/9। ठीक है, तो आप लिख देना इसका शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः इसका शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः 7 जमा 3x, 3x की शक्ति 3 जमा 7x का गुणनखंड नहीं है। इसलिए जो ये वाली चीज है ना, वो बिल्कुल भी इसका गुणनखंड नहीं बनेगी, क्योंकि अगर गुणनखंड बनना था उसके लिए शेषफल को 0 होना पड़ता, लेकिन यहां तो शेषफल 0 आया ही नहीं। यहां तो शेषफल कितना आया, माइनस का 490/9, जो कि 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार, आपको जिससे भाग करना है उसके शून्य निकाल लो, बहुपद में जाओ, जहां जहां दिख रहा है वहां वहां पुट कर दो। ठीक है, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 खत्म हुई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर से भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि सब लोग घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।